हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है? अस्पताल में होने वाला संक्रमण, वो क्या कहलाता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो पिछली वीडियो ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अपन देखते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ये होता है कि कोई भी पेशेंट है, वो हॉस्पिटल में एंट्री होने से पहले कोई भी उसकी बीमारी नहीं थी, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उसमें बीमारी हो जाती है, वो क्या कहलाता है? कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन देखते हैं। दी टर्म हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एसोसिएट इन्फेक्शन और हॉस्पिटल इन्फेक्शन और नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल मीन्स होता है मीनिंग हॉस्पिटल। दी टर्म हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एसोसिएट स्प्रेड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल इन्फेक्शन और नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है अस्पताल जनित संक्रमण। अस्पताल जनित संक्रमण होता है या सेम मीन्स होता है। हॉस्पिटल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल संप्रद इन्फेक्शन होता है, या हॉस्पिटल इन्फेक्शन या नोजोकोमियल इन्फेक्शन। इनका सबका मीन होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन या मीनिंग हॉस्पिटल से प्राप्त इन्फेक्शन होता है। डेफिनेशन देखते हैं, अपन देखते हैं डेफिनेशन। इन्फेक्शन डेवलपिंग इन पेशेंट आफ्टर एडमिशन टू दी हॉस्पिटल विच वाज नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज नोन एज नोजोकोमियल इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये क्या है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन डेवलपिंग, इन्फेक्शन विकसित होता है इन पेशेंट आफ्टर एडमिशन के बाद टू दी हॉस्पिटल में एडमिशन होने के बाद डेवलप होता है। विच वाज नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, जो क्या है कि हॉस्पिटलाइजेशन के समय उसमें कोई भी बीमारी नहीं थी, नॉट प्रेजेंट थी, इज नोन एज नोजोकोमियल इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसका मीन्स होता है कि पेशेंट में क्या हॉस्पिटलाइजेशन करने के समय उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं था, लेकिन उससे एडमिशन होने के बाद डेवलपिंग पेशेंट इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। वो क्या कहलाता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अस्पताल में भर्ती होने के बाद रोगी में विकसित होने वाला संक्रमण जो अस्पताल में भर्ती होने के समय मौजूद नहीं था, उसे नोजोकोमियल इन्फेक्शन या अस्पताल से प्राप्त संक्रमण कहते हैं। अपन देखते हैं फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर HIV। कौन कौन से फैक्टर है जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को प्रभावित करते हैं? ससेप्टिबल होस्ट ड्यू टू इम्पेयर्ड बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, शरीर रक्षा प्रणाली, ये मैकेनिज्म वो क्या बिगड़ जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाता है। हॉस्पिटल इन्वायरमेंट एनी पैथोजन आर प्रेजेंट इन द डस्ट, एयर, वाटर, फूड एंड यूटेंसिल, बर्तनों से, इनके द्वारा भी हो जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। डायग्नोसिस एंड थेरेपेटिक प्रोसीजर के द्वारा हो जाते हैं, सच एज इंसर्ट ऑफ यूरिथ्रल एंड IV कैथेटर, IV इंटरवीनस, इनके द्वारा डायग्नोसिस या थेरेपेटिक प्रोसीजर किया जाता है उनके द्वारा, जैसे कि इंसर्ट यूरिथ्रल एंड IV कैथेटर, इनके द्वारा भी हो सकता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ड्रग रेजिस्टेंस सम ऑफ वन हैव मोर सेंसिटिव फॉर मेनी काइंड ऑफ मेडिसिन। कुछ क्या है कि मेडिसिन वो क्या सेंसिटिव होती है, उनकी वजह से भी हो जाता है। ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफर ऑफ ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट IV फ्लूइड टू अनदर पर्सन मेनी कोज इन्फेक्शन। ट्रांसफ्यूजन के समय भी हो जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो उसकी वजह उस समय भी हो जाता है, या ब्लड प्रोडक्ट की वजह से होता है IV फ्लूइड, या अनदर पर्सन या दूसरे पर्सन के द्वारा भी हो जाता है इन्फेक्शन। एडवांस इन मेडिकल प्रोग्रेस, ट्रीट ऑफ कैंसर
एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, क्या है कि ट्रीट किया जाता है कैंसर को या ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, उस समय भी हो जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के सोर्स कौन कौन से हैं? एक्सोजीनियस या एक्सोजीनियस, फर्स्ट एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस क्या होता है? मोस्ट ऑफ इन्फेक्शन आर एक्सोजीनियस, मोस्ट रूप से क्या है कि इन्फेक्शन क्या है? एक्सोजीनियस होता है। जैसे एक्सोजीनियस सोर्स कौन कौन से, इंक्लूडिंग ह्यूमन एनिमल, सॉइल, इंसेक्ट, वाटर, फूड और ईटीसी। एक्सोजीनियस इन्फेक्शन होता है, उनमें कौन क्या क्या आता है? ह्यूमन मनुष्य आता है, एनिमल जानवरों के द्वारा हो सकता है, सॉइल मिट्टी के द्वारा हो सकता है, इंसेक्ट कीड़ों मकोड़ों के द्वारा हो सकता है, वाटर के द्वारा हो सकता है, और फूड भोजन के द्वारा हो सकता है। ये क्या होता है? एक्सोजीनियस सोर्स होते हैं। और एंडोजीनियस क्या होता है? एंडोजीनियस वो सोर्स होता है ऑर्गेनिज्म ऑफ नॉर्मल फ्लोरा आर यूजुअली नॉन पैथोजेनिक बट occasionally then behave as a pathogen outside their habitat। एक्सोजीनियस क्या होता है कि एक्सोजीनियस क्या होता है? ऑर्गेनिज और नॉर्मल फ्लोरा होता है, वो क्या है? आमतौर पर तो नॉन पैथोजेनिक होता है, बट क्या कभी कभी ये आउटसाइड ये बिहेव कर दिया जाता है पैथोजेनिक आउटसाइड देयर हैबिट, उस समय ये एक्सोजीनियस क्या पैथोजेनिक बिहेव कर देता है, बिहेव कर सकता है। ये एक्सोजीनियस होता है। नॉर्मल क्या फ्लोरा क्या मुंह में होता है, ठीक है, अंदर चला जाता है तो इसकी वजह से ये क्या पैथोजेनिक बिहेव कर देता है। अपन देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके द्वारा हो सकता है? कॉन्टैक्ट जैसे कि हैंड और क्लोथिंग के द्वारा हो सकता है। और दूसरा है इनोमिनेट ऑब्जेक्ट के द्वारा। उसके बाद है ईयरबोर्न के द्वारा, ईयरबोर्न जैसे ड्रॉपलेट, डस्ट, एयरसॉल्स इसके द्वारा हो सकता है। ओरल रूट के द्वारा, जैसे हॉस्पिटल फूड मेनी कंटेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है। पेरेंटल रूट के द्वारा हो सकता है। उसके बाद है कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जैसे कौन कौन से? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दिस इज यूजुअली एसोसिएटेड विद कैथेटराइजेशन के द्वारा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के द्वारा हो सकता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के द्वारा हो सकता है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के द्वारा हो सकता है। फूड पॉइजनिंग के द्वारा। फोर्थ बाउंड एंड स्किन इन्फेक्शन के द्वारा भी हो सकता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। उसके बाद अपन देते हैं प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। प्रिवेंशन क्या है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की? प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। को स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन किया जाना चाहिए। यूज ऑफ स्टेरिलाइज्ड ड्रेसिंग और ग्लव्स, मास्क ईटीसी यूज किए जाने। स्टेरिलाइज ड्रेसिंग, ग्लव्स और मास्क यूज किए जाने चाहिए। गिव द प्रोफाइलैक्सिस एंड एडवांस ट्रीटमेंट टू द होस्ट। एडवांस ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए होस्ट का। रेगुलर हैंड वॉशिंग एंड चेंजिंग ऑफ वर्किंग क्लोथ। रेगुलर हैंड वॉशिंग किए जाना चाहिए और चेंजिंग वर्किंग क्लोथ किए जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी टू द पेशेंट। एडमिनिस्ट्रेशन की जानी चाहिए एंटीबायोटिक थेरेपी टू द पेशेंट को। थैंक्स वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।